एक टाइम ऐसा आया था कि जब लगा कि शायद आदमी क्योंकि परिवार अल्टीमेट, हम सब परिवार के लिए काम करते हैं, जिसके लिए काम करते परिवार ही है। हाँ, तो इनके जीवन में एक ऐसा घटना घटी जो मुझे भी शॉक कर गई। इनको बेबी था इनका, और वो बेबी जो है बहुत खुश थे। ये इनको बेबी जब होने प्रेगनेंसी की, मुझे तो हर बात बताते, लेकिन उसके बाद वो जो पहला उनका बेबी था वो नई दुनिया में इस समय है। तो वो एक समय था विकास जी कि हमेशा जब आदमी, आपकी ट्रैवलिंग भी रहती थी, वाइफ है, परिवार है, दबाव आ जाता है। और मैंने देखा था कि आप कुछ समय के बाद वर्किंग में थे, अक्सर लोग ऐसे टूट जाते हैं, समय में टूट जाते हैं और कुछ साल के लिए बिजनेस को आउट करते हैं। लेकिन वो क्या था, वो मतलब कि ऐसी दुख जो था आपके जीवन में, उसने आपकी लाइफ को कैसे बदला और कैसे आप निकले? ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। परमात्मा ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन प्रकृति का नहीं, मैं तो कहना चाहूंगा कि भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जी। और सपना था मेरा कि पहला बच्चा मेरी गोद में आ रहा था, बहुत मैं खुश था, मतलब शब्दों में नहीं बता सकता। और बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी क्षति हुई मुझे। आज मेरी बेटी अगर होती तो कम से कम 5 साल की होती हो। और सीजर से बच्चा हुआ, हाथ में डेड मिला, पूरा परिवार टूट रहा था, टूटा मैं भी। लेकिन मुझे एक बात पता थी, अगर मैं टूट गया तो सब टूट जाएंगे जो मुझसे जुड़े। मेरा जो परिवार था वो भी, और जो मेरा बिजनेस में परिवार था वो भी। टूटा तो मैं, लेकिन ऐसा नहीं टूटा कि मुझसे जुड़े लोग टूट जाएं, क्योंकि मुझे लोगों को संभालना था जो मेरे फैमिली के अंदर थे और जो मेरे एमसी फैमिली में थे। परेशान रहा बहुत, मैं रोता था छुप छुप के, याद करता था, एहसास करता था कि आज अगर बच्चा गोद में होता मेरे तो कितना अच्छा वो पल होता। सब मिस कर रहा था, पूरा घर मेरा रो रहा था, सब परेशान था, मैं भी रो रहा था, परेशान था। लेकिन मैं सबको संभालने की कोशिश किया, धीरे धीरे वाइफ को संभाला, घर में सबको संभाला। कुछ टाइम लगा फील्ड में आने में, लेकिन टेलीफोनिक में कांटेक्ट में था लोगों के। और बहुत खुशी, ये उस बात में एक एहसास होता था, खुश एक एहसास होता था दुख के बीच में भी, कि मेरी एमसी फैमिली में हर व्यक्ति, चाहे वो आप हो चाहे पूरी टीम हो, सब मेरे साथ थे सर। मतलब वो दुख मेरा नहीं, वो सबका दुख था उस समय। सबने मेरा साथ दिया, तो मेरे अंदर से भी एक ये ऊर्जा और प्रेरणा बनी रही कि अगर पूरा परिवार मेरे साथ आज है तो मुझे भी इनका साथ देना होगा, टूटना नहीं। तो मैंने काम पर अपने फोकस इसलिए भी बना के रखा, क्योंकि देखिए सर, होता क्या कि बुरा समय तो सबकी लाइफ में आता है। मैं अकेला तो था नहीं जो मेरी लाइफ में आया, हम सबकी लाइफ में दोनों समय आते हैं, सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है, सबकी लाइफ में आएगा। मुझे निकलना ही था उससे। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन अगर हम पास्ट में जीते रहेंगे ना तो फ्यूचर को भी अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो मैं निकला उस पास्ट से, ईमानदारी से कहूँ तो आज भी नहीं निकल पाया हूँ। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब मैं अपने बच्चे को याद ना करूँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेम होता है। लेकिन उन सारी चीजों के साथ मैंने अपने आप को संभाला, अपनी टीम को संभाला, और एक मैसेज सबको दिया कि बुरा वक्त आएगा, आपको खुद को संभालना पड़ेगा, अपने लिए भी और उनके लिए भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से सर मैं उससे निकल के बाहर आया और मैंने चीजों को संभाला और आज आपके सामने। तो विकास जी, मैं भी बड़ा उस समय, सच बता रहा हूं, मैं डर गया था अंदर से, क्योंकि मेरे पास अब उस समय एक आप ही ऐसे लीडर थे जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। बड़ी लेग मेरी धर्मेंद्र चौधरी जी की टीम है, सेकंड मेरी बाजू थी तो बहुत, और मैं आपसे अटैच भी बहुत था क्योंकि हर महीने हम मिलते थे जी जी, और बातें अक्सर होती थी हमारी। और हमें हमेशा फील्ड में, ठीक है मैं आपका सर हूं, लेकिन मैंने हमेशा आपको भाई माना, छोटा, और ऐसे ही प्यार आपको किया। तो मैं मिश्रा जी अंदर से डर गया था कि यार इंसान के जीवन में इतना बड़ा। उस समय भाभी जी जो हमारे कंपनी के क्राउन प्रेसिडेंट हैं, सब कुछ उनका सपोर्ट कैसा रहा एमसी को लेकर, उनका विजन मैंने भी सुना है, बहुत विजनरी हैं वो, उनको बहुत मतलब अचीवमेंट्स उनको बहुत पसंद है, जब भी मिलते हैं एकदम खुश रहते हैं। तो उस समय भाभी जी का आपके जो बिजनेस में क्या योगदान है, क्या कहना चाहेंगे?
सर जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि परेशान तो पूरा परिवार था, और माँ का बच्चे को अपने खो देना, उससे बड़ी तकलीफ तो कुछ नहीं होती। नो डाउट काफ़ी समय तक वो उस परेशानी के साथ थी, लेकिन बावजूद इसके मैंने अगर उसके साथ रहते हुए भी कभी अपने काम पर फोकस किया, बाई टेलीफोन मतलब मोबाइल से ही मैंने अगर लोगों को कांटेक्ट करना चाहा, बात करना चाहा, तो एनी टाइम उसने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया उस टाइम पर भी कि मतलब ऐसा समय है तुमने काम में इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसे एक चीज़ ये भी पता थी कि काम तो करना ही होगा, और उसने उस समय भी मेरा सपोर्ट किया। और साथ ही साथ मैं घर से जल्दी निकल पाया अगर, तो जाहिर सी बात है कि उसने सपोर्ट किया होगा तभी मैं निकल पाया। तो वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, उसने बोला कि जो हो गया वो तो हो गया, ठीक है, उसका दुख मुझे भी है तुमको भी है, लेकिन आने वाले समय को तो और अच्छा बनाना है हमें, तो ठीक है, जो हमारे यहाँ से छूट गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है उसको अच्छा बनाने के लिए अगर आप जा रहे हो तो ठीक है, मैं खुद को संभालूंगी, बाकी तो परिवार साथ में है ही। थैंक यू मिश्रा जी। विकास जी, ऐसी बातें सुनते हैं तो दिल तो सबका टूट जाता है। अक्सर करके देखा है कि मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी घटनाएं आती हैं और लोग इतना टूट जाते हैं कि दोबारा उठ नहीं पाते। लेकिन यहाँ मैं सुनने में आ रहा है कि भाभी जी इतना मोटिवेट रही कि उन्होंने अपने आप को भी संभाला और आपको भी सांत्वना दी कि कैसे भी करके हमें आगे बढ़ना है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने तो एक फोटो देखी थी जिसमें आपकी गोद में एक सुंदर सा बेबी है। जी जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सर उस दुर्घटना के बाद हम काफ़ी समय तक तो डिप्रेशन में ऐसे ही चलते रहे। फिर हम सोचे कि हम एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाते हैं जो उसको माँ और मुझे पापा बुलाए। हर व्यक्ति का ड्रीम होता है। और लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉब्लम ये चलती रही हमारे साथ कि हम कोशिश करते रहे, ट्रीटमेंट भी चलता रहा, लेकिन बेबी नहीं हो रहा था। लेकिन ईश्वर की कृपा से आज मेरे पास 10 महीने का एक बेटा है। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार। और जो प्यार से पापा बोलता है ना, तो मतलब दिल खुश हो जाता तो घर में किलकारियां गूंजती हैं एकदम, पूरे घर को ऊपर उठा के है। रखता होगा। शानदार सर। और आपके घर में तो किराने का पूरा व्यापार है, तो घर में ही सब कुछ, हाँ। ट्रॉफी हर चीज, मतलब अभी वापस आ गई। हाँ? तो वापस आ गया। वापस आ गई। वही चीज है ना कि अगर इंसान टूटता नहीं है ना, सब कुछ वापस मिलता है। तो भी आपने बच्चे के लिए क्या सपना देखा है कि क्या मतलब ये बड़ा होगा, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं भविष्य के बारे में? माता पिता ने एक बच्चे के लिए क्या सोच के रखा है? देखिए सर, सपने हर किसी के अपने तरीके से होते हैं। मेरे अपने तरीके से, मैं आपको अगर एक लाइन में बताऊं तो मेरे सपने उसके लिए इतने बड़े हैं जो उसने मुझसे नहीं लिए होंगे। मतलब उसके जो खुद के सपने मेरे से जुड़े होंगे कि मैं पापा से अपने ये चाहूंगा, तो वो सपने उसके बहुत छोटे होंगे। मैंने इससे ज़्यादा बड़े सपने उसके लिए ले रखे। एक पिता अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल, या जो कुछ भी करना चाहता है, उससे कई गुना ज़्यादा मैं करने के सपनों के साथ, करने की इच्छाओं के साथ और करने की कोशिशों के साथ आज फील्ड में हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और काफ़ी कुछ मैं आईएमसी की वजह से ऐसा कर चुका हूँ, और आने वाले 5 साल में ऐसा कर चुका रहूँगा कि उसकी लाइफ की हर एक इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर दूंगा। बट मैं अपने बच्चे को कमज़ोर नहीं बनाऊंगा। एक पिता अपने बच्चे को रचता है, सही बात, उसकी रचना करता है। माँ पेट के अंदर करती है और पिता दुनिया में आने के बाद करता है। हम अपने बच्चे को जैसी शिक्षा देंगे, जैसा सपोर्ट देंगे, जैसा गाइड करेंगे, वो वैसा बनेगा। अगर मैं उसको डिपेंडेंट बना दूंगा, उसको इस बात का एहसास दिला दूंगा वो कि उसे बिना कुछ किए दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, उसके पिता ने करके रखा है, तो शायद वो कमजोर हो जाएगा। मैं सिक्योरिटी तो उसके लिए हर तरह की दूंगा उसको, लेकिन उसकी जानकारी में नहीं दूंगा। खुशियां उसको सारी दूंगा। आपने लेकिन डायरेक्ट मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा मैसेज दे दिया कि जो हमारे आईएमसी के टॉप लीडर्स हैं, तो कहां ना कहां बच्चे को ये फील नहीं कराना चाहिए कि उनके फादर ने उनके लिए उनको बहुत कुछ कमा के दे रहा ताकि वो एफर्ट करना छोड़ दे। एफर्ट नहीं, हाँ, ये बहुत बड़ा मैसेज मैं आपसे आज सीख रहा हूँ। बिल्कुल, कि हमें उनको, जैसे हम जिन हालातों से गुजरे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि वो उन हालातों से गुजरे। मैं तो कहना चाहूंगा सर कि जैसे अभी हम 3 लीडर्स यहाँ बैठे हैं, देखा जाए तो हम सभी सेल्फ मेड, तो क्यों ना हमारे बच्चे भी सेल्फ मेड हो। उनके फादर ने क्या किया वो सेकेंडरी है, वो क्या करेंगे प्राइमरी ये है, क्योंकि जब वो अपने दम पे करेंगे ना तो मेरा कलेजा और चौड़ा होगा। उनका हम टैलेंट देख सकते हैं और उस टैलेंट के हिसाब से हम उसको वहां तक पहुंचने में उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। एक मैं क्वेश्चन है हमारा मन में कि आईएमसी एसोसिएट्स, जो भी आप पूरी आईएमसी इंटायर फैमिली पूरे भारत में काम कर रही है, तो अगर आप उनको एज ए टीम, और वो कैसे अपने सपनों को डेवलप करें, और कुछ लीडरशिप टिप्स होते हैं और हर इंसान के अपने अपने हैं,
मैं हमेशा मानता हूं कि हर इंसान कुछ ना कुछ दुनिया में लेके आया है, उसमें कुछ तो खास है जो मुझ में नहीं है। वैसे आप में कुछ खास है, सर में कुछ खास है, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो केवल प्रॉब्लम को फोकस करता है, जो कुछ खास है उसको छोड़ देता है। उसको छोड़ देता। तो अब क्या पूरे आईएमसी एंटायर परिवार को, मैं कहता हूं भारत के 140 करोड़ लोगों को, इतनी बड़ी आज आपकी पर्सनैलिटी है कि करोड़ रुपए की जैगुआर मेंटेन करते हो, कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इतने कम समय में, और ये सब हमने देखा, इतनी स्ट्रगल थी, और फिर आज आप इतना बड़ा मोटिवेट है। तो क्या आप कहना चाहते हैं उन लोगों से जो कमजोरी का रोनर होते हैं हमेशा, अपनी टीम को क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मैं पूरे आईएमसी फैमिली को और पूरे देश में जो भी मुझे सुन रहा है, भले वो आईएमसी फैमिली का हिस्सा है या नहीं है, सबको कहना चाहूंगा कि मोटिवेशन और डीमोटिवेशन नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब सबकी अपनी राय होगी, मेरी अपनी ये राय है कि देयर इज नो वर्ड मोटिवेशन और डीमोटिवेशन, ये होता ही नहीं। अगर आपके अंदर अपने सपनों और जिम्मेदारियों को लेकर एहसास है, आपको उनका एहसास है, तो आप कैसे डिमोटिवेट हो सकते हो? और अगर आपके अंदर उसका एहसास मर गया है तो आपको कौन मोटिवेट कर सकता है? बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बात। अगर आपको अपनी जिम्मेदारियों का और सपनों का एहसास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आपको उसका एहसास खत्म हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इमोशन से ही दुनिया में सब कुछ होता है, और ये भी एक इमोशन है। आपको अगर अपने सपनों के प्रति आप इमोशनल हैं, अगर अपने परिवार और जिम्मेदारियों के प्रति इमोशनल हैं, आपके इमोशंस हावी हैं कि आपको वो पूरा करना है, तो आप डिमोटिवेट कैसे हो सकते हैं? और सर ईमानदारी से, आप मेरे सामने बैठे हो, आपने कभी मुझे मोटिवेट किया हो तो बताइए। आप सेल्फ मोटिवेट थे, कभी ऐसा मुझे कहना नहीं पड़ा कि विकास जी काम करना है। आपने हमेशा अपने अंदर आग दिखाई मुझे। इसलिए तो कहते हैं कि मोटिवेशन अंदर से होती है, बाहर से आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। एज ए अपलाइन तो आपने मुझे बहुत गाइड किया, मुझसे कहा भी चीजों को, लेकिन मैंने कभी किसी को ये शिकायत का मौका नहीं दिया कि मैं अकर्मण्य हूँ, आलसी हूं। और ये हर इंसान को अपने अंदर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आलस से छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आग लगा के रखनी पड़ेगी। वो आग मेरे अपने अंदर लगा के रखी थी सर। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको उस प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, अगर आपको अपने सपनों को, जिम्मेदारियों को अचीव करना है तो। और रही बात आईएमसी के एसोसिएट्स के लिए कोई मैसेज की, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम जिस इंडस्ट्री की बात करें, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, और इस इंडस्ट्री में हम एक बेस्ट कंपनी, हमारी जो है द बेस्ट कंपनी आईएमसी इसका हिस्सा है। सबसे पहले तो गर्व की बात है, और हर व्यक्ति जो यहाँ जुड़ रहा है सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, ये तो सृष्टि का नियम है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हर कोई सफल नहीं होता, सफल होने वाले लोग कुछ ही होते हैं। आप चाहे वो एक क्लासरूम की बात करिए, चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर की बात करिए, और चाहे वो कोई चुनाव की बात कर लीजिए, जीतेगा तो कोई एक ही सही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है मामला इलेक्शन से, कि यहाँ पर हम सबको बराबर से मौका देते हैं। यहाँ पर किसी भी लेवल पर एक नहीं कई हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही लोग क्यों अचीव करते हैं? क्योंकि उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आपको अगर एक ब्रिज बनाना है ना, और आप इंजीनियर हैं, तो उस ब्रिज को बनाने का जो कॉन्सेप्ट होगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो मानना ही पड़ेगा, तभी वो ब्रिज बनकर तैयार होगा। आप बोलोगे नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मानेंगे, अपनी मनमानी से ब्रिज बनाएंगे, तो शायद आप खड़ा तो कर दोगे लेकिन वो चलेगा नहीं, गिर जाएगा, साइकिल से भी गिर सकता है, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे कॉन्सेप्ट से बनाया है ना, कुछ कमी भी रहेगी तो सालों साल चलता रहेगा। तो बेसिक बात यह है कि जो लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो कभी भी सक्सेस का ब्रिज बना नहीं पाते सर। अगर आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। विकास जी, हम लोग 2021 और 22 में हैं, और ये साल का पहला वीक है फाइनेंशियल ईयर का। मैं अपने सभी आईएमसी परिवार और सभी एसोसिएट को, और आईएमसी के जितने भी लोग हमें सुनेंगे, आप एक साल का कमिटमेंट और 2 कमिटमेंट आपके आने वाले 5 साल के, यानी कि 2025 के, बिल्कुल आपका वादा, क्योंकि आज मैं और शिवकांत जी बैठे हैं, हम सुनना चाहते हैं, और क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हैं हम, और हमें पता है कि जो आप बोलते हो वो कहते हो, करते भी हैं, और वो करते भी हैं। तो आपका जो इस साल का जो आपका टारगेट है, और टीम चैंपियन के बारे में भी, जिसके आप बहुत बड़े लीडर हैं, तो क्या है इस साल का आपका वादा, ताकि लोग उस बात को जाने? सर, टीम चैंपियन का आज एक साल पूरा हो चुका है, फर्स्ट एनिवर्सरी हो चुकी है, और टीम चैंपियन को शुरू करने वाले मुखिया आप हैं, आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही गर्व की बात है कि आपके साथ काम करने का मौका मिला है, और टीम चैंपियन के साथ काम करते हुए जो भी बेस्ट अपना देना होगा मैं दूंगा। पहला वादा है आपसे, जो भी आप और टीम मांगेगी उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। रही बात मेरे टारगेट्स की इस साल, तो सबसे पहली बात यह है कि इस साल में
मैं अपनी टीम में कम से कम 100 चेयरमैन बनाऊंगा, और ये चेयरमैन मेंटेन्ड चेयरमैन होंगे। वाह, वाह, बहुत बड़ी बात। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस साल का मेरा टारगेट कम से कम 4 क्राउन प्रेसिडेंट बनाने का है। क्या बात है, जबरदस्त। और मैं मैं- 4 करोड़ प्रेसिडेंट। इतिहास बना दोगे। और साथ ही साथ मेरा टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 4 से 5 लग्जरी कार्स निकलवाऊंगा अपनी टीम के अंदर। वेरी गुड, जो एक आ चुकी है। नहीं, उसको छोड़कर सर, अच्छा, ठीक है, ठीक वो तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आई है। है। वेरी गुड, थैंक यू। अब रही बात 2025 की, तो 2025 तक जो मेरा टारगेट है, चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रिजल्ट्स होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, और प्लानिंग है मेरी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सन 2025 तक अपनी टीम से 100 सीपी निकालूं। वाह, क्योंकि अगर मैं इस साल 5 निकाल देता हूं, हम्म, तो आने वाले 4 साल में उन 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 तो आराम से निकलता है। आराम से बन सकते हैं। दूसरी बात कि इंडस्ट्री भी बूम कर रही है सर, लोग इंडस्ट्री की पावर को समझ रहे हैं, और हमारा मैनेजमेंट हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। नए नए प्रोडक्ट्स लगातार आ रहे हैं, बिजनेस प्लान इतना खूबसूरत हमारा, इतनी अच्छी इनकम देने वाला है, अचीवमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई भी होंगे। तो इसलिए मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सन 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें कम से कम 100 सीपी बना चुका रहूंगा। साथ ही साथ जो मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य है वो ये है कि मैं सन 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में अपनी खुद की एक नई कार मेंटेन करना शुरू करूंगा, जिसका नाम है रोल्स रॉय। क्या बात। और साथ ही साथ मैं कम से कम 1 एकड़ का फार्म हाउस बेंगलोर अपना तैयार करूंगा, जिसमें जो अपने बच्चे को मैं गिफ्ट करूंगा। ये मेरा सर टारगेट है 2025 तक का। बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, आप कुछ सर से लास्ट कमेंट में कुछ जानना चाहेंगे? मैं एक्चुअली मानसर से आपके बहुत मतलब काफी समय से नाम सुनता था। मेरी टीम में विकास अग्रवाल जी इतने बड़े डायनामिक लीडर हैं, पूरा धुआं उठाया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में, कृपा है बहुत सर। जल्दी वो मतलब ऐसा मुकाम हासिल करने वाले हैं। तो मुझे बड़ा ललक थी कि मैं विकास जी से कब मिलूंगा, और आज मुझे सौभाग्य मिला कि आपके सामने हम बैठे हैं, और जो आपके बारे में मानसर से सुना था उससे बड़ा मैंने आप में देखा है। मैं आपके साथ 2 दिन से भी हूं, तो मुझे लगा कि आप एक ऐसे व्यक्तिगत भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी सोच जो है बहुत बड़ी है। और आज इंटरव्यू में जो मैंने सुना उससे मुझे भी लगा, मानसर ने जो सवाल पूछा पर्सनली मैं नहीं जानता था, लेकिन उससे मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आप इमोशनली मजबूत हैं। आप एक मोटिवेशन के खुद, मैं ये कह सकता हूं कि खुद लोगों में आग भरने वाले खुद ही हैं, क्योंकि जो इंसान की लाइफ में कुछ बीतता है और वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली आगे बढ़ता है, तो लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग सुनते कम है, देखते ज्यादा है। और लोग आज देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचे कि जहां पर लोग स्टेप बाय स्टेप जिस गाड़ी पर जाते हैं, आपने डायरेक्ट उस गाड़ी को पकड़ा और अचीव करके दिखाया। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो सपना है रोल्स रॉयल लेने का, और 1 एकड़ में आपको इतना बड़ा बंगलो फार्म हाउस बनाने का जो सपना है, और आपने जो ड्रीम लिया है कि 100 क्राउन प्रेसिडेंट बनाने हैं, सोने क्राउन और नए बनाने हैं, और इसी साल में भी आप 3-4 का प्लान कर रहे हो, ये जरूर पूरा होगा। और मेरा भी सौभाग्य होगा कि मानसर के साथ मैं भी इसमें आपका कुछ सेवा में अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी आपसे सीखने के लिए भी आऊँगा, और इस तरह के इवेंट में हम लोग शामिल रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। तो बहुत बहुत थैंक्स आपका, थैंक यू सर, कि आपने इतने अच्छे इवेंट में, आगरा में जो आपने लगभग पूरा ही इवेंट मैं कह सकता हूं कि विकास अग्रवाल जी की टीम का है, तो इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं सबको भी मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग सोचते हैं कि अरे क्या 5,000 रुपए की टिकट लेनी है और क्या वहां पर सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं पर्सनली भी कहना चाहूंगा कि मैं 1 दिन पहले ही मानसर के साथ आया हूँ, विकास जी भी पहले ही आ गए थे, और जो यहाँ सीखने को मिलता, कंटेंट ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन कैसे एक प्रोग्राम की तैयारी की जाती है, कैसे फ्लैक्स बनते हैं, बोर्ड बनते हैं, कैसे स्टेज तैयार करनी है, कैसे लोग आएंगे उसको कैसे किस तरीके से मैनेज करना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और एज ए लीडर हमें ये सीखना भी चाहिए जो मैंने सीखा, और विकास जी तो साथ ही थे ही, और साथ साथ एक दूसरे से जो हम सीखने को मिलता है, वो विकास जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। और विकास जी तो मेरे रूम पार्टनर रहे हैं, तो इनसे मैं कुछ चर्चा की तो मुझे लगा कि ऐसे रतन अगर आईएमसी में है तो आईएमसी बहुत आगे जाने वाली है। विकास जी, आप हमारे लोगों को लास्ट कमेंट आप कुछ करना चाहेंगे? आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर, और ये जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इससे भी क्या लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव आएगा? तो मेरा मैसेज है आप सभी के लिए कि जहां भी टीम चैंपियन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, या जहां पर भी आपकी कंपनी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, आप उसका हिस्सा बने, क्योंकि सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। ये मेरा मैसेज सभी के लिए, फर्स्ट लर्न देन अर्न। और आप मुझसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मुझसे बातें कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। मैं फेसबुक पर उपलब्ध हूँ, मेरा फेसबुक पर पेज है मेरे नाम से ही, विकास अग्रवाल नाम से ही, आप मुझे सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब पे अपना चैनल है दी विकास अग्रवाल, आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। और मेरा जो पेज है फेसबुक पर, आप उसे लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को आप देखें, उसको वॉच करें। वहाँ पर जो भी मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ उसे कुछ सीखें, जो भी मेरे पास नॉलेज है आपको देने के लिए। और लाइक करें, कमेंट करें, जो भी मुझसे आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, मुझसे क्वेश्चन आंसर करने हैं, आप कमेंट के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम डायरेक्टली आपको जवाब देते हुए आपके सभी क्वेरीज को दूर करेंगे। और इन फ्यूचर आपको जो भी मुझसे सपोर्ट चाहिए होगा, मैं अपना बेस्ट आपको सपोर्ट भी देने के लिए तैयार हूँ। बहुत समय के बाद इनसे बातें करने का और मन नहीं कर रहा था इनके साथ और लंबी चर्चा हम करते, लेकिन दोस्तों समय की एक अपनी सीमा होती है। और ऐसे ही मैं जबरदस्त और ग्रेटफुल लीडर्स को आपके सामने चाय की चर्चा के ऊपर लेकर आता रहूंगा। किस नए लीडर को आप चाहते हैं कि उनका मैं इंटरव्यू लूं, उनके साथ मैं चाय पे चर्चा करूं, तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखें या मेरे पेज पर मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आप करें और आपको वही लीडर के साथ और उनसे क्वेश्चन मैं क्या करूं, पर्सनल या एजुकेशनल या प्रोफेशनल, कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप जरूर मुझे बात करें। और अगली बार किस लीडर के साथ चाय पे चर्चा आप करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। आज बहुत अच्छा लगा विकास जी आपके साथ चाय पे चर्चा करके। धन्यवाद शिवकांत जी, आपने भी मेरा सपोर्ट किया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुड MC, जय हिंद। थैंक यू। गुड MC, जय हिंद।